नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अंकित सर अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चरर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स डेल्टा, अर्थात कि डेल्टा कैसे बनता है। फ्रेंड्स, आपने डेल्टा के बारे में सुना ही होगा कि डेल्टा एक प्रकार की त्रिभुजाकार की एक आकृति होती है। आखिरकार वो कैसे बनती है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे कोलाइड लेसन के केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ जो जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ये काफ़ी दिन से काफ़ी कुछ बच्चे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, तो आज चलिए हम इन्हें बता देते हैं। फ्रेंड्स, आखिरकार डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा का बनना क्या है, आखिरकार डेल्टा किसे कहते हैं, आज मैं आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसका चलिए डेल्टा के बारे में जानते हैं कि डेल्टा क्या है। कि जब कोई नदी समुद्र में जाकर मिलती है, क्या फ्रेंड्स, कि जब कोई नदी, मान लिया कि कोई नदी है फ्रेंड्स, और जब वो नदी किसी समुद्र में यानी कि किसी बड़े समुद्र में जाकर मिलती है, उस स्थान पर रेत और मिट्टी का विशाल भंडार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब कोई नदी समुद्र में जाकर मिलती है तो समुद्र से मिलने के पश्चात उस स्थान पर रेत और मिट्टी का विशाल भंडार उत्पन्न हो जाता है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। इन्हें डेल्टा कहा जाता है। अर्थात जब कोई नदी किसी समुद्र से जाकर मिलती है तो उस जगह पर रेत और मिट्टी का विशाल भंडार उत्पन्न हो जाता है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, डेल्टा कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप लोगों को पता होगा कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो जहाँ पर रेत और मिट्टी की आकृति का त्रिभुजाकार कोई शेप बने, उसे ही डेल्टा कहते हैं। और एक प्रक्रिया कब होती है फ्रेंड्स, जब कोई नदी किसी समुद्र में जाकर मिलती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता होगा कि डेल्टा किसे कहते हैं। इसी के साथ कुछ अगले व्यू पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लीजिए कि डेल्टा बनने का कारण, आखिरकार डेल्टा कैसे बनता है। फ्रेंड्स, ये भी जानना बहुत जरूरी है। डेल्टा बनने के कारण यह है कि नदियाँ जब अपने साथ कंकड़, पत्थर, बजरी, महीन कण समुद्र के मुहाने पर लाती हैं। यानी कि जब नदियाँ बहती हैं फ्रेंड्स, तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, बजरी, महीन कण यानी कि जो छोटे छोटे कण होते हैं वो समुद्र के मुहाने पर यानी कि उसके मुहाने पर ले आती हैं, तो उन पर ऋणावेश होता है। यानी कि जो नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर, महीन कण जो लाती हैं, उन पर क्या होता है फ्रेंड्स, उन पर ऋणावेश होता है। और जब वो समुद्र के नमकीन जल से मिलती है, यानी कि जो समुद्र का नमकीन जल होता है फ्रेंड्स, यानी कि आप लोग को जानते हैं कि जो समुद्र का जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, यानी कि नमकीन टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, जब वो नमकीन जल से मिलती है, कि जैसे NaCl का Na, मान लिया कि समुद्र में कौन सा जो नमक होता है फ्रेंड्स पाया जाता है, कैसा होता है उसका जल, तो उसमें फ्रेंड्स NaCl पाया जाता है। तो Na फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस यानी कि ये धनावेश होता है, और KCl में यहाँ पर K क्या होता है फ्रेंड्स, धनावेश होता है। तो इस धनावेश यानी कि नदियों के ऋणावेश और समुद्र की धनावेश मिलने से, मतलब नदियों का जो ऋणावेश होता है और समुद्र का जो धनावेश होता है, वो आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, उदासीन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए के प्लस ऋणावेशित मिलकर उदासीन हो जाते हैं। यानी कि जो नदियों का पॉइंट होता है, व्यू पॉइंट यानी कि जो कण होते हैं, वो समुद्र के कण से मिलकर उदासीन हो जाते हैं, और इस स्कंदन के कारण डेल्टा का निर्माण हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, क्या है डेल्टा का निर्माण आखिरकार कैसे होता है, कि जब नदियों के कण यानी कि ऋणावेश कर समुद्र के कण यानी कि धनावेश कण से मिलते हैं, तो वो मिलकर आपस में उदासीन हो जाते हैं, और इस स्कंदन के कारण यानी कि उसी जगह पर उदासीन होने के कारण वो उसी स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, जिस कारण से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः इसे देख लीजिए, आप सभी को समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।